जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नीम करोली बाबा के बारे में। चाहे वो फेसबुक हो, एप्पल हो, चाहे वो बड़े बड़े मंत्री लोग हों, उनको कौन नहीं मानता है और कौन नहीं पूजता है। लेकिन नीम करोली बाबा खुद को भगवान नहीं मानते थे। वो बोलते थे कि मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, बस मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ। बोलते हैं कि एप्पल के जो मालिक हैं स्टीव जॉब्स, वो उनको काफ़ी टाइम से बोलते हैं कि मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ और उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ये बात तब निकली जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस गए थे फेसबुक के हेडक्वार्टर में। तो वहाँ पे उनको मार्क जगरबर्ग मिले, जो कि फेसबुक के ओनर हैं। उन्होंने एक जिक्र में बताया कि उनको काफ़ी टाइम से, मतलब 10 साल पहले, उनको फेसबुक को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और कैसे सब कुछ ठीक होगा। तब उनको एप्पल के मालिक जो हैं स्टीव जॉब्स ने सलाह दी कि तुम भारत जाओ और भारत में जाकर नीम करोली बाबा से मिलो, तुम्हारी सब परेशानियां, सब दिक्कत दूर हो जाएगी। तो तकरीबन 1 महीने के बाद वो भारत पहुँचे, उत्तराखंड में नीम करोली धाम में। और उनके हाथ में सिर्फ एक बुक थी, उसके अलावा उनके पास ना कपड़े थे ना कोई सामान था, क्योंकि उनका था कि मैं बस एक दिन रह के बाबा से मिलके और वापस चला जाऊंगा। लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से उनको धाम में 2 दिन गुजारने पड़े थे। जब वो भारत पहुँचे कैंची धाम में, तब बाबा उनको नहीं मिले, क्योंकि बाबा ने समाधि लिए हुए ही 32 साल हो चुके थे। वहाँ पर उनको उनके एक स्टाफ मिले, जिन्होंने बताया कि हाँ, उनको गूगल की तरफ से एक फ़ोन आया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं 2 दिन रहने के बाद मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है, जो भी मुझे परेशानियां थी, वो मतलब सब कुछ ख़त्म हो गई। और आज आप देख सकते हो कि फेसबुक किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। अभी हम जान लेते हैं कि नीम करोली बाबा की कहानी क्या है और वो कैसे फेमस हो गए। तो उनका असली नाम जो है वो है लक्ष्मी नारायण शर्मा। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे थे वो, शायद से 1900 के ईस्वी के आसपास। और उसके बाद उनकी 11 सितंबर 1973 को उन्होंने समाधि ले ली थी। बताते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत, जो कि केंद्रीय मंत्री थे उस टाइम में, या नारायण तिवारी, जो कि उत्तराखंड और यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी, उनके परिवार पूरा सब लोग जाते हैं धाम में और वो लोग बहुत मानते हैं नीम करोली बाबा को। कहते हैं तकरीबन 1940 के आसपास नीम करोली बाबा जो हैं वो उत्तराखंड पहुँचे थे। भवाली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी घाटी के पास वो एक सड़क के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। और वहाँ दूर पहाड़ी पर उन्हें एक शख्स दिखाई देता है और उसको बाबा आवाज़ देते हैं कि पूरन जरा यहाँ आना। वो शख्स पहाड़ से नीचे आता है और बहुत ही हैरान परेशान सा कि अजीब से दिखने वाले बाबा जो हैं उनको मेरा नाम कैसे पता है। जब पूरन ने बाबा को पूछा कि मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तब बाबा ने उसे बोला, अरे मैं तो तुम्हें जन्मों जन्मों से जानता हूँ, इन सब बातों को छोड़ो, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, जाओ घर से कुछ खाने को ले आओ। वो हैरान परेशान सा घर पहुंचता है और अपनी माँ को सब कुछ बताता है बाबा के बारे में। और उसके घर में दाल रोटी बनी थी, वो लाकर बाबा को देता है खाने के लिए। उसके बाद बाबा बोलते हैं कि जाओ गांव से 2-4 जन को बुला के लेके आओ। अब पूरन गांव से 2-4 जन को बुला के आता है और पास में वहाँ पे एक घना जंगल था। बाबा सबको लेकर जंगल में जाते हैं। वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रहता है। बाबा बोलते हैं कि इस पत्थर को खोदो, इसके पीछे एक गुफा है।
पूरन और गांव वाले दोनों सब लोग हैरान थे कि हम तो कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं, हमको तो आज तक कभी पता भी नहीं कि यहाँ पे कोई गुफा भी है। फिर भी बाबा बोले कि नहीं, तुम खोदो। उन्होंने वो पत्थर खोद के हटाया और सच में वहाँ पर गुफा थी। फिर बाबा ने बोला कि अंदर एक धुनी है, चिमटा है। सब लोगों ने जाके देखा तो वहाँ पर धुनी थी, हवन कुंड था, चिमटा भी था, और ऐसे लग रहा था कि वो बरसों से नहीं, अभी किसी ने वहाँ पे हवन किया होगा, ऐसा सब कुछ प्रतीत हो रहा था। फिर बाबा ने बोला कि इतना परेशान मत हो, और साफ़ सफाई करने के लिए सबको बोला। सब लोग हैरान रह गए और सब लोगों ने कहा कि ये बाबा तो बहुत चमत्कारी लगते हैं। फिर नीम करोली बाबा ने बोला कि मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ, ये स्थान हनुमान जी का है और यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करना है, कि तपोस्थली है। पास में नदी थी। बाबा ने बोला कि नदी से पानी लाकर इस स्थान को साफ करो, और हनुमान जी की प्रतिमा वहाँ पे स्थापित कर दी। उसके बाद से वो स्थान कैंची धाम से नाम से फेमस हो गया। बाबा एक बार बिरला मंदिर गए थे, जो कि दिल्ली में स्थित है। वहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं के साथ वहाँ पे बांग्लादेश से भी कुछ श्रद्धालु आए थे। उन श्रद्धालुओं में से एक बहुत ही हैरान परेशान सा शख्स बाबा के पास पहुँचता है, और वो कुछ बोले उसके पहले ही बाबा उसको देखकर बोलते हैं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भाई कैद से निकलकर जल्दी बाहर आएगा और वो अपने देश पे राज करेगा, उस देश का शहंशाह बनेगा। वो आदमी इतना परेशान कि मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, और मेरा भाई जो कि पाकिस्तान की एक जेल में कैद है, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, और बाबा तो बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो। फिर बाबा ने बोला कि जाओ तुम अपने भाई के आगमन की तैयारी करो। अब वो इंसान और परेशान कि मेरा भाई जिसको अभी कैद में है, उसको सज़ाए मौत, फांसी की सज़ा दी गई है, और बाबा बोलते हैं कि आगमन की तैयारी करो। उस शख्स को बाबा ने वहाँ पे रुकने नहीं दिया और वो वापस चला आया। और जब देश का बंटवारा हुआ युद्ध के बाद, तो बांग्लादेश का के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे, शेख मुजीबर रहमान, वो शख्स जो बाबा के पास गया था, उनका वो छोटा भाई था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस सारी कहानी का जिक्र किया था कि वो कैसे नीम करोली बाबा के धाम गए थे, और उन्होंने ये सब कुछ होने के पहले सब बता दिया था कि क्या होने वाला है। वैसे ही एक शख्स हैं जिन्होंने अपनी एक स्टोरी में बुलेट प्रूफ कंबल के बारे में लिखा है, रिचर्ड अल्पर्ट ने, जिनकी किताब है मिरेकल ऑफ लव। उसमें उन्होंने बताया है एक स्टोरी, जो कि एक बूढ़े माँ बाप थे और बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। 1943 फतेहगढ़ यूपी में रहते थे। बाबा ऐसे ही शाम के टाइम में उनके घर चले गए। वो लोग इतने गरीब थे, उनके पास खाने को ओढ़ने को कुछ भी नहीं था। फिर भी उनके पास जो था वो बाबा को खाने के लिए दिया उन्होंने, और पास में रखी एक चारपाई थी, वहाँ बाबा को सोने के लिए दिया, और उनके पास एक कंबल था, वो बाबा को ओढ़ने के लिए दिया। लेकिन जब वो सोने के लिए गए तो रात भर बाबा कहार रहे थे, मतलब जैसे उनको बहुत तकलीफ़ हो। अब इसकी वजह से वो जो दंपति थे उनको भी नींद ना आए कि बाबा क्यों इतना परेशान से हैं। लेकिन उनको पूछा भी नहीं जा रहा था कि बाबा को परेशान कैसे किया जाए, कैसे पूछा जाए। पूरी रात निकल गई। सुबह जब हुई तब बाबा ने उस कंबल को लपेट के उन दंपति को दे दिया और बोला कि इसको खोल के मत देखना, और पास में जो नदी बह रही है वहाँ पे जाके ये कंबल को आप नदी में बहा देना, और ये और तुम्हारा बेटा है वो 1 महीने के बाद अपने घर आ जाएगा, तुम लोग परेशान मत हो। वो दंपति परेशान कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, और जो कंबल था वो बहुत वजन लग रहा था। लेकिन बाबा ने मना किया था कि कंबल को खोल के नहीं देखना है, और ये भी बोला कि तुम्हारा बेटा 1 महीने के बाद वापस आ जाएगा। वो लोग लेके गए, और जब जा रहे थे रास्ते में उनको खनखन की आवाज़ आ रही थी, जैसे लोहे की आवाज़ आती है। लेकिन बाबा ने मना किया था, इसकी वजह से उन दंपति ने उसको देखा नहीं और नदी में प्रवाहित कर दिया।
1 महीने के बाद उनका बेटा सच में घर वापस आया और उसने जब बताया अपने माता-पिता को कि वो लड़ाई में, उस टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वो ब्रिटिश सैनिकों की तरफ से लड़ाई कर रहा था जापानी सैनिकों के खिलाफ। और उसने बताया कि सामने से रात भर गोलियां चल रही थी, हमारे सारे सैनिक मारे गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जो गोलियां थी वो मेरे आसपास से जा रही है लेकिन मुझे टच नहीं करी। और सुबह होते होते और भी ब्रिटिश सैनिक आ गए, उसकी वजह से हम मेरी जान बच गई और मैं आज आपके सामने सही सलामत खड़ा हूँ। वो दंपति को हैरानी हुई और उनको वो दिन याद आया जिस दिन बाबा ने बोला था कि 1 महीने पहले कि तुम्हारा बेटा 1 महीने बाद आ जाएगा और ये कंबल तुम पानी में डाल के आ जाओ। वो इतने परेशान कि इतना बड़ा चमत्कार। तो ऐसे नीम करोली बाबा की कहानी और महिमा आज देश क्या विदेशों में भी लोग उनको पूजते हैं, मानते हैं। और सच में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि अगर आप उनकी कहानियाँ सुने, जितना सुनेंगे उतना कम है। सो ऐसे ऐसे संत हैं हमारे भारत में। सो आज की स्टोरी आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा।